मलेशिया में जो हो रहा है वह सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं बल्कि धार्मिक सहिष्णुता की परीक्षा बन गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक बड़ा धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ एक 130 साल पुराने हिंदू मंदिर को हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनाने की योजना बनाई गई। सरकार का दावा है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना था, जिसे 2014 में एक बड़ी कपड़ा कंपनी को बेच दिया गया। अब इस जमीन पर एक मस्जिद बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम रखने वाले। यह विवाद धार्मिक समानता और शहरी पुनर्विकास के नाम पर उठाए जा रहे सरकारी कदमों की सच्चाई को उजागर कर रहा है। मलेशिया में गैर मुस्लिम समुदाय पहले से ही धार्मिक भेदभाव की शिकायतें करते आए हैं, लेकिन सरकार हमेशा इन आरोपों को खारिज करती रही। अब जब देवी श्री पथरा कालियम्मन मंदिर का भविष्य अधर में लटका हुआ है, तो सवाल यह उठता है, क्या धार्मिक स्थलों की आस्था से बढ़कर सरकारी नीतियां हो गई? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार कुआलालंपुर में स्थित यह मंदिर और पास की मस्जिद दोनों कभी सरकारी जमीन पर बने, लेकिन 2014 में सरकार ने इस जमीन को मलेशिया की कपड़ा उद्योग की एक बड़ी कंपनी जैकेल को बेच दी। कंपनी के संस्थापक मोहम्मद जैकेल अहमद ने इस जमीन को खरीदने के पीछे यह उद्देश्य बताया था कि यहाँ एक चौथी मस्जिद बनाई जाए, जिसे मुस्लिम समुदाय को समर्पित किया जाए। पर सवाल यह उठता है कि जब यह मंदिर 130 सालों से वहाँ मौजूद था, तो क्या यह जमीन सिर्फ कागजों में सरकारी थी या फिर यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल था जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए? विवाद का सबसे बड़ा कारण ये है कि मंदिर को हटाने की प्रक्रिया को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है कि मंदिर प्रशासन, कंपनी और सिटी हॉल के बीच बातचीत भी पूरी नहीं हुई। लॉयर्स फॉर लिबर्टी के कार्यकारी निदेशक जैद मालिक ने इस जल्दबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब अभी भी बातचीत जारी है, तो प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मंदिर हटाने की घोषणा करने के लिए इतने उत्सुक क्यों? क्या यह उचित है कि बिना किसी समाधान पर पहुंचे सरकार एक ऐतिहासिक मंदिर को हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनाने का समर्थन कर रही? यह विवाद मलेशिया की जनता तक भी पहुंच चुका। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को लेकर दो गुटों में बंट गए। हिंदू समुदाय इसे धार्मिक भेदभाव मान रहा है, जबकि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अब यह भूमि निजी स्वामित्व में है, इसलिए नया मालिक जो चाहे वह कर सकता है। मलेशिया में इस मस्जिद का नाम प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के मलेशिया मदनी नारे के आधार पर मस्जिद मदनी रखा जाए। सरकार का कहना है कि इससे सांस्कृतिक टकराव को टाला जा सकेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर किए गए विकास कार्यों को सही ठहराया जा सकता है? प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस मामले पर सफाई दी और कहा कि मंदिर को कानूनी मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए इसे हटाना अनिवार्य था। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि मंदिर प्रशासन को मदद दी जाएगी और सिटी हॉल इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश करे। मैं खुद को एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी मंदिर को ध्वस्त करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन हिंदू नेताओं और समुदाय का कहना है कि यह मंदिर मलेशिया की स्वतंत्रता से भी पहले का एक धार्मिक स्थल है। पेनांग के पूर्व उप मुख्यमंत्री पी रामासामी ने इस कदम को अस्वीकार्य बताते हुए कहा, किसी भी उद्देश्य के लिए एक लंबे समय से स्थापित मंदिर को हटाना गलत, खासकर ऐसे देश में जो खुद को बहुजातीय और बहुधार्मिक कहता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सरकारी जमीन के पुनर्विकास का मामला है या फिर धार्मिक भेदभाव का एक और उदाहरण? जब किसी देश की सरकार खुद एक धार्मिक स्थल को हटाकर दूसरे धर्म के लिए जगह बनाने का समर्थन करने लगे, तो वहाँ धार्मिक समानता पर सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे मामले में एक अहम बात यह भी है कि सरकार मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बात कर रही है, लेकिन क्या किसी मंदिर को एक इमारत की तरह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? क्या धार्मिक आस्था और परंपराएं सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित हैं? यह विवाद मलेशिया में धार्मिक सहिष्णुता की वास्तविकता को दर्शाता है। जब सरकारें विकास के नाम पर धर्म को पीछे छोड़ने लगती हैं, तो समाज में असंतोष और विभाजन पैदा होना तय होता है। इस मामले में क्या समाधान निकलेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, धर्म और राजनीति का टकराव केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहता, यह समाज की बुनियाद को भी हिलाने की ताकत रखता है। क्या मंदिरों और मस्जिदों का भविष्य सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में तय होगा या लोगों की आस्था भी मायने रखेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।